पार्ट सेकेंड ऑफ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन। Such was the life of the shepherd boys in the village about उज्जैन। इस प्रकार का जीवन था गडरिया के बच्चों का उज्जैन के गांव के बारे में, यानी उज्जैन के गांव में गडरिया के बच्चों का जीवन इस प्रकार का था। There were many of them, उनमें से कई थे, and in the long days on the pastures, उनमें से यानी जो गडरिया के बच्चे थे जो अपनी गायों को उनके झुंड के साथ लेकर उस चारागाह में चराने जाया करते थे जहां पर विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन टीले का रूप लेकर धूल, मिट्टी, घास और पेड़ों में बदल गया था। उसी चारागाह पर चराने जाया करते थे अपने पशुओं को। तो कह रहे हैं उनमें से कई ऐसे थे जो पूरे दिन भर उसी चारागाह में पड़े रहते थे। उनके पास आनंद के लिए, अपने मनोरंजन के लिए पर्याप्त समय था। One day they found a playground, एक दिन उन्होंने एक प्लेग्राउंड पाया। And how delightful it was, और कितना आनंददायक था यह। The ground under the trees, जो जमीन थी पेड़ के नीचे, was rough and uneven, खुरदरी और असमतल थी, उबड़ खाबड़ थी और खुरदरी थी। Here and there the ends of great stones peeped out, यहाँ वहाँ अंत में बड़े बड़े पत्थर, ग्रेट स्टोन, बड़े बड़े पत्थर पिप्ड आउट, झांकते थे, मतलब उभरे हुए थे, उभरे हुए तल पे थे, कोई उभरा था कोई नीचे समतल इवन पे था। एंड इन द मिडिल देयर वाज अ ग्रीन माउंट, और उन्हीं सबके मध्य में एक हरा चारागाह था, हरा टीला था। व्हिच लुक्ड वेरी मच लाइक अ जज सीट, जो लगभग एक न्याय सिंहासन के समान दिखाई पड़ता था, जो लगभग एक न्याय सिंहासन के समान दिखाई पड़ता था। At least one of the boys thought so, अंत में one of the boys, एक बच्चे ने thought so, ऐसा सोचा, and seated himself on it, और अपने आप को और उसी पर बैठ गया, अपने आप वो उस पर जाकर बैठ गया। I say boys, मैं कहता हूँ लड़कों, he cried, वह चिल्लाया। I will be the judge, मैं न्याय करता हूँगा। एंड यू कैन ब्रिंग योर ऑल केसेस बिफोर मी, और तुम अपने सारे प्रकरण मेरे सामने ला सकते हो। यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस, तुम ला सकते हो अपने सारे प्रकरण मेरे सामने। एंड वी विल हैव ट्रायल्स, और हम अभ्यास करेंगे, हम मुकदमे का अभ्यास करेंगे। देन ही स्ट्रेटेंड हिज फेस एंड बीकेम वेरी ग्रेव, तब उसने अपने चेहरे को देन ही स्ट्रेटेंड, उसने चेहरे को सीधा किया, एंड बीकेम वेरी ग्रेव, और बहुत ही सीरियस, बहुत ही गंभीर हो गया। टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज, जज के भाग को, जज के रोल को खेलने के लिए, प्ले करने के लिए वो सीरियस हो गया। अदर्स साव द फन एट वंस, अन्य दूसरों ने इस पर फन देखा, आनंद देखा तुरंत। एंड विस्परिंग अमंग दिमसेल्व्स, और एक दूसरे के कानों में कानाफूसी की, अपने बीच में कानाफूसी किया। क्विकली पिक्ड अप सम quarrel, अचानक शीघ्रता से कुछ झगड़े उठाए। एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, और उसके सम्मुख प्रस्तुत हो गए। इस ग्रुप स्टेटेड देयर केस, प्रत्येक ग्रुप ने अपने केस, अपने प्रकरण का बखान किया। वन सेइंग दैट, ये कहता कि अ सर्टेन फील्ड वाज देयर्स, कि एक निश्चित जमीन उनकी थी, निश्चित खेत उनका था। अनदर सेइंग दैट इट वाज नॉट, और दूसरा कहता कि यह उसका नहीं था। एंड सो ऑन, और इस तरह से झगड़े चलते रहे। दे ऑल वांटेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट, वे सभी चाहते थे कि वह उसके झगड़े का निपटारा करें। बट नाउ ऑल ऑफ अ सडन, लेकिन अचानक एक विचित्र घटना घटी। अचानक, बट नाउ, लेकिन ठीक तभी, ऑल ऑफ सडन, अचानक, तुरंत। अ स्ट्रेंज थिंग मेड इटसेल्फ फेल्ट, एक अद्भुत वस्तु बनी, स्वयं महसूस की गई, एक अद्भुत वस्तु स्वयं महसूस की गई। अ स्ट्रेंज थिंग मेड इटसेल्फ फेल्ट, यानी एक अद्भुत वस्तु बनी, इटसेल्फ, स्वयं, फेल्ट, महसूस की गई, यानी एक ऐसी घटना घटी जिसे स्वयं महसूस किया गया। द बॉय हु अपीयर्ड सो कॉमन, लड़का वह जो अत्यधिक साधारण था, बिफोर ही सैट ऑन द माउंट, टीले पर बैठने से पहले, लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, अब बिल्कुल विचित्र दिखाई पड़ता था, बिल्कुल अलग दिखाई पड़ता था। ही हैड बिकम ग्रेव एंड सीरियस, वह एकदम गंभीर और पीला हो गया था। एंड हिज टोन एंड मैनर वर सो स्ट्रेंज, और उसकी आवाज और उसका व्यवहार इतना बदल गया था, स्ट्रेंज हो गया था, विचित्र हो गया था और प्रभावशाली, इंप्रेसिव, प्रभावशाली। दैट द रेस्ट ऑफ द बॉयज वर अ लिटिल फ्राइटेंड, जो शेष बच्चे थे वह थोड़े भयभीत थे। स्टिल दे थॉट इट वॉज फन, फिर भी उन्होंने सोचा कि यह एक आनंद था।
एंड वंस अगेन दे पुट अप अ फ्रेश केस बिफोर हिम, और पुनः उन्होंने नए केस उनके सामने प्रस्तुत किया। एंड वंस मोर ही गेव हिज जजमेंट, और एक बार उसने पुनः अपना जजमेंट दिया। एंड दिस वेंट फॉर आवर्स एंड आवर्स, और यह जारी रहा घंटों घंटों तक। साथ साथ ही सिटिंग ऑन द जज सीट, बैठे हुए न्याय सिंहासन पर, लिसनिंग टू कंप्लेंट, शिकायतों को सुनते हुए, एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंसेस, और निर्णय करते हुए, उच्चारण करते हुए मुकदमों का, विद द सेम ग्रेविटी, समान गंभीरता के साथ, टिल इट वाज टाइम टू रिटर्न, लौटने के समय तक वह मुकदमों का उच्चारण समान गंभीरता के साथ करते रहा। एंड देन ही जंप डाउन, तब वह कूद कर नीचे उतरा, फ्रॉम हिज प्लेस, अपने स्थान से, एंड वाज जस्ट लाइक एनी अदर काउ हर्ड, और जो काउ हर्ड, गाय के झुंड में से, यानी मीन्स गडेरिया के बच्चों के समान ही वह था, और जस्ट लाइक, ठीक उन्हीं के समान था जैसे अन्य दूसरे उस झुंड के लड़के थे, बच्चे थे। फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, तब से आज तक, सो फेमस डिड द काउ हर्ड बिकम दैट ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट्स वर पुट बिफोर हिम, तब से लेकर आज तक इतना फेमस हो गया वह गडेरिया का बच्चा कि उसके सामने जटिल से जटिल मुद्दे आए। एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपेंड, और हमेशा एक ही वस्तु घटित हुई, द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस वुड कम टू हिम, ज्ञान और न्याय की देवी उसके ऊपर आई, एंड ही वुड शो देम द ट्रूथ, और उन्होंने उसे सच्चा मार्ग दिखलाया। बट व्हेन ही केम डाउन फ्रॉम हिज सीट, लेकिन जैसे ही वो अपनी सीट से नीचे उतरा, he would be no different from the other boys, वह अलग न हो सका अन्य दूसरे बच्चों से, यानी अन्य दूसरे गडेरिया के झुंड, गडेरिया के बच्चों के समान ही वह बना रहा। ग्रेजुअली, सामान्यतया, धीरे धीरे, दिस न्यूज स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड, गांव देहात तक यह समाचार फैल गया। ग्रोन अप मैन एंड वुमेन फ्रॉम ऑल द विलेजेस, वयस्क स्त्री और पुरुष सभी गांवों से, वुड ब्रिंग देयर डिस्प्यूट्स, ला सके अपने झगड़ों को, इन द कोर्ट में, ऑफ द काउ हर्ड, उस गडेरिया के बच्चे के कोर्ट में वयस्क स्त्री पुरुष भी अपने मुकदमे ला सके। एंड ऑलवेज दे रिसीव्ड द जजमेंट, और हमेशा उन्होंने एक न्याय पाया, दैट बोथ साइड अंडरस्टूड, जो दोनों पक्ष समझ सके। एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाइड, और इसलिए वे गए बाहर संतुष्ट होकर ही वो बाहर गए।